आपको बैलेंस बना के रखना होगा। आपकी शादी आपकी वाइफ के साथ हुई है, उसकी शादी आपके साथ हुई है, पर आपके पिताजी के साथ, आपकी माताजी के साथ नहीं हुई। तो अगर आपकी वाइफ को आपको कुछ सिखाना है, वो आप सिखा सकते हैं। और जब आपकी वाइफ पर अटैक होते हैं आपकी फैमिली में, उसको प्रोटेक्ट करने का काम हस्बैंड का है। अगर वो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आज की सुबह आपको बहुत आयत से आशीष करें और ब्लेस करें। सच में आज परमेश्वर के एक ऐसे कलाम को हम आपके सामने शेयर करेंगे जो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत है, और इस कलाम के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो, यीशु मसीह की महिमा हो। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु का कि प्रभु ने ये सुंदर समय दिया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि आज की सुबह का दिन परमेश्वर ने हमें दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर का कि प्रभु ने कहा तो जितने काम को हाथ लगाएगा या वह उसमें सफल करेगा। सच में मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि प्रभु कहते हैं मेरा एक भी वचन नहीं टलेगा, मैंने जितना लिख दिया है वो पूरा होके रहेगा, चाहे आकाश और धरती क्यों न टल जाए। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि भजन संहिता 91 में परमेश्वर क्या कहते हैं, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके परों के नीचे सरड़ पाएगा। हालेलुया। और उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झीलम ठहरेगी। तो भजन संहिता 91 के 4 वर्ष में परमेश्वर बोल रहा है वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ परमेश्वर कब हमें पंखों की आड़ में लेता है। जब कोई प्रॉब्लम होती है, जब कोई परेशानी होती है, जब कोई दुख होता है, जब कोई बीमारी होता है, जब दुष्ट हम पे अटैक करने वाला होता है, या फिर जब दुष्ट हम पे अटैक करने की कोशिश करता है, जब भी दुष्ट हमें प्रॉब्लम में डालने की कोशिश करता है और उस प्रॉब्लम के द्वारा हमें खतरा हो सकता है, उस प्रॉब्लम के द्वारा हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तब यीशु मसीह क्या करते हैं, हमें अपने पंखों की आड़ में ले लेते हैं। हालेलुया। अब एक एग्जाम्पल देती हूँ। जब एक छोटा बच्चा होता है और उसकी माँ होती है, तो जब उसे कोई भी ऐसी प्रॉब्लम होने वाली होती है, जब कोई ऐसी जो उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उसके शरीर को, उसकी किसी चीज़ को अगर जब नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ होती है, तो उसकी माँ क्या करती है, उस बच्चे को उठा लेती है और यूं ही ऐसे समेट लेती है, मानो वो ऊपर की साइड हो जाती है और उसको नीचे की साइड कर देती है। मतलब कि जब कोई तूफान आता है, आंधी आता है, कुछ भी आता है, तो उसे प्रोटेक्ट करती है एक पंखों की आड़ की तरह। एक जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने परों तले छिपाती है, उसी तरीके से माँ भी अपनी बाहों में बच्चों को समेट लेती है और यूं ही सारी प्रॉब्लम का सामना करती है, सारे दुखों का सामना करती है और उसे बिल्कुल भी हानि नहीं होने देती है, उसको इस तरीके से सुरक्षा करती है। सच में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि परमेश्वर सेम हमारी ऐसी ही सुरक्षा करते हैं। वो मुझे पंखों की आड़ में ले लेगा, वह उसके पैरों के नीचे हम सरड़ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर हमारा रक्षक है। सच में हम परमेश्वर को नहीं देखते हैं, लेकिन जब कोई प्रॉब्लम आने वाली होती है, जब कोई बीमारी आने वाली होती है, जब कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसमें हम नष्ट हो सकते हैं, हमारे शरीर में कहीं घात हो सकता है, हमारी आत्मा में कहीं घात हो सकता है, जब हमें कहीं नुकसान पहुंचाने वाले, जब दुष्ट हम पे अटैक करता है, जब दुष्ट हम पे हावी होता है, जब दुष्ट हमारे लिए योजना बना रहा होता है, जब दुष्ट हमारे लिए अपने बहुत सारी चीज़ों को भेजता है हमें नुकसान पहुंचाने के लिए या आपको नुकसान पहुंचाने के लिए, तो यीशु मसीह क्या करता है, यूं ही ऐसे बाहों में हमें समेट लेता है, यूं ही हमें ऐसे अपने पंखों की आड़ में छिपा लेता है और सच में उन सब चीज़ों की सुरक्षा करता है, हमें उन सारी चीज़ों से सुरक्षा करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है। लोग कहते हैं कि इतनी अगर परमेश्वर, बहुत लोगों के मन में सवाल होता है परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे साथ इतनी प्रॉब्लम क्यों। मैं आपको बताना चाहती हूँ अगर परमेश्वर आपके साथ नहीं होता तो वो प्रॉब्लम नहीं, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती जो आपके सहन के बाहर होती। अगर परमेश्वर आपके साथ है तभी आपको उस प्रॉब्लम में संभाला हुआ है, परमेश्वर आपके साथ है तभी आप उस प्रॉब्लम को फेस कर पा रहे हैं। प्रॉब्लम आपके साथ, परमेश्वर आपके साथ है तभी आप हर एक चीज़ों से निकल पा रहे हैं। नहीं तो दुष्ट घात करता, दुष्ट गिराता, जैसे अय्यूब को घात किया और इतना ज़्यादा घात कर लिया कि उसका सब कुछ छीन लिया। उसी तरीके से क्योंकि परमेश्वर का प्रोटेक्शन वहाँ पे थोड़ी देर के लिए हट गया था। अगर परमेश्वर का प्रोटेक्शन, परमेश्वर की सुरक्षा आपके जीवन से हट जाएगी या हटेगी थोड़े पल के लिए, आप इतना याद रखो अय्यूब की ज़िंदगी में थोड़े पल के लिए परमेश्वर की प्रोटेक्शन हटी थी और शैतान ने उसे कितना घात किया था। अगर आपके जीवन में परमेश्वर की प्रोटेक्शन हटी तो आप समझ जाओ कि आपके जीवन को यूं ही शैतान उथल पुथल कर देगा। आपको मार नहीं सकता, मारने की अथॉरिटी उसे नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ को पूरा उथल पुथल कर देगा जो आपकी सोच से भी परे हो सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है वो हमें पंखों की आड़ में ले लेगा, उसके परों के नीचे हम सरड़ पाएंगे। हालेलुया।
आज की सुबह आप एक बात याद रखिएगा, परमेश्वर आपकी सुरक्षा कवच है। परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करता है। आपको लगता होगा कि आप प्रॉब्लम में अकेले हैं, लेकिन आप गलत लगता है आपको। प्रॉब्लम में, परेशानी में, दुख में, बीमारी में, हर एक चीज़ में परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। अगर परमेश्वर प्रोटेक्ट न करता तो आप उस चीज़ का सामना कभी नहीं कर पाते। हालेलुया। परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की सुबह प्रभु आपको ब्लेस करे, आजाद करे, चंगा करे, रिहा करे, आशीष दे। जय मसीह की। पुराने टाइम में डाइवोर्स नहीं होते थे। अगर आप पुराने लोगों की बातें सुनो तो वो आपको बताएंगी, बुजुर्ग औरतें बताएंगी, जब मेरी मम्मी ने मेरा ब्याह किया तो मैंने दसिया कि पुत ये भी तेरा घर है ते वो भी तेरा घर है, पर उस घर की गल इधर ना करी ते इस घर की गल उधर ना करी। पर आज फोन, अगर आप अपनी बेटी को हर वक्त फोन पे लगे रहेंगे अपनी बेटी के साथ, आपकी बेटी अपने घर में कभी खुश नहीं रह पाएगी।